गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। हमारा जो अगला जो प्रीपोजिशन है वो है अराउंड। देखो यदि जनरली हम इसके अर्थ पे जाएंगे अराउंड, अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ। अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ। जैसे मतलब बहुत ज़्यादा, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल है। जैसे ऐसे बोल सकते हैं, जैसे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। अर्थात किसी वस्तु के चारों तरफ के अर्थ में यदि प्रयोग किया जाता है तब कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है? अराउंड प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। पहला इसमें है लगभग के अर्थ में। लगभग होता है एग्जैक्ट ना होकर लगभग समान से अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। पहला एग्जांपल देखो, यू मे कम टू सी मी। टू सी मी, तुम मुझसे मिलने आओगे अराउंड 5 PM। कितनी बजे के लगभग? 5 बजे के लगभग। ये क्या नहीं होता है, कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं होता, राउंड अबाउट टाइम आउट होता है। राउंड अबाउट टाइम आउट होता है। यदि कोई आपको राउंड अबाउट कोई टाइम दे दे कि लगभग 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे ऐसा टाइम दिया हुआ आ रहा है, तो आपको कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है? अराउंड प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। अगला एग्जांपल देखो, ही मे मीट यू। ही मे मीट यू, वो तुमसे मिलेगा अराउंड 2 PM। लगभग कितनी बजे मिलेगा? 2 बजे मिलेगा। यदि अराउंड के अर्थ में, यदि लगभग के अर्थ में जिस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है वो प्रीपोजिशन कौन सा होता है? अराउंड प्रीपोजिशन होता है। फिर देखो बी में इसमें दिया हुआ है चारों ओर या इधर उधर के अर्थ में। क्या दिया हुआ है? चारों ओर या इधर उधर के अर्थ में। अब एक एग्जांपल तो मैंने आपको शुरुआती एग्जांपल बताया था कि जैसे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। अर्थात क्या है? चारों तरफ चक्कर लगाती है। तब हम किसका प्रयोग करेंगे? कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? अराउंड प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। यदि आप यहाँ पे वो एग्जांपल मानना चाहो तो वो भी एग्जांपल मान सकते हो, क्योंकि एग्जांपल बहुत ज्यादा होते हैं। ये देखो, देयर इज ए फेंसिंग अराउंड द गार्डन। फेंसिंग बोलते हैं बाड़ को, जो चारों तरफ हम बाड़ की भी रखते हैं, जिसको तारबंदी मान सकते हैं। जैसे उसकी सुरक्षा के लिए जो घेरा बना के रखते हैं उसको बोला जाता है फेंसिंग करना। देयर इज फेंसिंग अराउंड द गार्डन। गार्डन के चारों तरफ क्या है? बाड़ है। तो इसका मतलब इसका अर्थ कहाँ पे प्रयोग किया जाता है? अराउंड का चारों तरफ के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखो, मैंने हट्स स्प्रंग, हैव स्प्रंग अप। देखो, स्प्रंग अप का मतलब होता है उद्भव होना या विकसित होना। उद्भव होना या विकसित होना, या जिसको जैसे मतलब प्रस्फुटित, यदि सही एग्जैक्ट अर्थ पे जाएंगे, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है स्प्रिंग, SPRING। अब देखो, एक ये बनती है आपको, ये डाउन, ये भी एक तरह के प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन ही है। अब स्प्रिंग का मतलब होता है, स्प्रिंग का मतलब होता है उछलना। स्प्रिंग का मतलब होता है उछलना। ये स्प्रिंग की सेकंड फॉर्म है। अब देखो यहाँ पे अप लगा रखा है, अप डाउन। जैसे कम का मतलब क्या होता है? कम का मतलब होता है आना, लेकिन कम अप, कम डाउन, तो ये क्या होता है? ऊपर जाना, नीचे जाना, मतलब अप डाउन के अर्थ में। तो स्प्रिंग अप का मतलब होता है प्रस्फुटित होना या विकसित होना या उद्भव होना। मेनी हट्स हैव स्प्रिंग अप अराउंड माय हाउस। मेरे घर के चारों तरफ बहुत ज्यादा, अर्थात मान सकते हैं जो झोपड़ियां हैं, हट्स होती है झोपड़ियां। स्प्रिंग अप मतलब उनका उद्भव हुआ है या उनका विकास हुआ है, अर्थात हम बोल सकते हैं वो प्रस्फुटित हुई है। आई टाइड ए रोप। टाइड होता है बांधना, ए रोप होती है रस्सी। अराउंड दिस कार्टून, इस कार्टून के चारों तरफ मैंने क्या बांधी है? रस्सी। तो अराउंड का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? किसी वस्तु के, किसी व्यक्ति के, यदि चारों तरफ के अर्थ में यदि हम प्रयोग करेंगे तब कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है? अराउंड प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। देखो, डायरेक्टली एक ही इस प्रीपोजिशन का प्रयोग है वो एक ही तरीके से किया जाता है। इसका डायरेक्ट अर्थ होता है के सामने। अब जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के सामने स्थित होना, अब मतलब किसी के सामने स्थित होना, उसमें चाहे आपके व्यक्ति आ रखी है, चाहे वस्तु है, चाहे स्थान है। अब देखो, देयर इज ए ट्री इन फ्रंट ऑफ माय हाउस। मेरे घर के सामने क्या है? एक पेड़ है, मतलब घर के जस्ट सामने है। तो उसके लिए हम कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग कर रहे हैं? इन फ्रंट ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल देखो, देयर इज ए बार्बर शॉप इन फ्रंट ऑफ आवर स्कूल। हमारे स्कूल के सामने क्या है? बार्बर शॉप है, नाई की दुकान है। अब इसमें भी के सामने, यदि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के सामने जो स्थित है, तो के सामने के अर्थ में कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है? इन फ्रंट ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में देखो, देयर इज ए टेंपल, कि वहां पे एक मंदिर है। इन फ्रंट ऑफ कहां पे है? हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के सामने मंदिर है। अर्थात हम ये कह सकते हैं, यदि किसी वस्तु के सामने के अर्थ में, यदि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के सामने के अर्थ में यदि जिस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है वो प्रीपोजिशन कौन सा होता है? इन फ्रंट ऑफ प्रीपोजिशन होता है। कौन सा प्रीपोजिशन होता है? इन फ्रंट ऑफ प्रीपोजिशन होता है। हमारा अगला प्रीपोजिशन है वो है बियॉन्ड।
बिहाइंड का होता है के पीछे स्थित होना, बिहाइंड का अर्थ होता है के पीछे स्थित होना। जनरली बिहाइंड का अर्थ भी क्या होता है, किसी के पीछे स्थित होना। बिहाइंड यदि जनरली हमें प्रीपोजिशन के अलावा भी यदि पूछ ले बिहाइंड का मतलब क्या होता है, तो बिहाइंड का मतलब क्या होता है, पीछे स्थित होना। अब देखो इसका पहला एग्जांपल, देयर इज ए ब्यूटीफुल गार्डन बिहाइंड द स्कूल, मतलब जो गार्डन है वो कहाँ पे स्थित है, स्कूल के पीछे स्थित है। उसके बाद में अगला एग्जांपल देखो, द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स, सूर्य कहाँ पे स्थित है, बादलों के पीछे स्थित है। अगला देखो, देयर इज समवन बिहाइंड द वॉल, वॉल होती है दीवार, कोई दीवार के पीछे है, अर्थात कोई दीवार के पीछे स्थित है। फिर देखो, द थीफ हिड बिहाइंड द रूम, चोर है कहाँ पे छुपा हुआ है, रूम के पीछे छुपा हुआ है। अर्थात पीछे, किसी भी वस्तु के पीछे यदि हम दर्शाएंगे तो कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, बिहाइंड प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद में अगला है बिसाइड। बिसाइड का होता है बगल में स्थित होना या पास में स्थित होना। यदि दो वस्तुओं को पास में दर्शाया जाए, पास में एक वस्तु के पास में दूसरी वस्तु को दर्शाया जाए तो बिसाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, बिसाइड का प्रयोग किया जाता है। पहला एग्जांपल देखो, ही लिव बिसाइड द रिवर, वो कहाँ पे रहता है, नदी के पास में रहता है। ही लिव्स बिसाइड द रिवर, वो कहाँ पे रहता है, नदी के पास में रहता है। अब यहाँ पे हम जैसे मतलब दूसरा भी यूज कर सकते हैं, जैसे यू लिव बिसाइड द रेलवे स्टेशन, तुम रेलवे स्टेशन के पास रहते हो। मतलब बहुत ज्यादा ऐसे प्रयोग है, हम एक एग्जांपल के माध्यम से कितने भी एग्जांपल बना सकते हैं। अगला देखो, द चाइल्ड इज सिटिंग बिसाइड हिज मदर, बच्चा कहाँ पे बैठा है, अपनी माँ के पास में बैठा है, अपनी माँ के पास में बैठा है। अब आगे देखो, नवीन वॉज स्टैंडिंग बिसाइड अभिषेक, जो नवीन है वो कहाँ पे खड़ा था, अभिषेक के पास में खड़ा था। यदि पास में या बगल में स्थित होना यदि दर्शाया जाए तो कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, बिसाइड प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। और यदि के पीछे के अर्थ में यदि दर्शाया जाए, यदि कोई वस्तु किसी वस्तु के पीछे दर्शाई जाए तो हम कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, बिहाइंड प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। देखो, हम जितने भी प्रीपोजिशन पढ़े हैं उनके अलावा कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस होते हैं जिस प्रकार से हमने शुरुआत में जैसे प्रीपोजिशन ऑफ मोशन पढ़ा है, टाइम पढ़ा है, स्पेस पढ़ा है, प्रीपोजिशन ऑफ मेंटल जो एटीट्यूड है उसके बारे में पढ़ा है। उसके अलावा यदि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ में क्या किया जाता है, फिक्स प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, उसमें कोई बाध्यता नहीं रहती है। अब देखो यहाँ पे अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है भयभीत होना, अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है भयभीत होना। अब ये अफ्रेड एक वर्ब होती है, उसके तुरंत बाद में ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ये ऑफ यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन। अफ्रेड के तुरंत बाद में जो प्रीपोजिशन प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है, ऑफ प्रीपोजिशन होता है। अब देखो पहला एग्जांपल, माय ब्रदर इज अफ्रेड ऑफ रेट्स, माय ब्रदर इज अफ्रेड ऑफ रेट्स, मेरा भाई किससे भयभीत होता है, चूहों से। अजय इज अफ्रेड ऑफ बियर्स, बियर्स होता है भालू, भालुओं से भयभीत होता है कौन, अजय। यदि अफ्रेड आपके वर्ड आ रखा है उसके बाद में यदि ब्लैंक आ रखा है, रिक्त स्थान आ रखा है, तो आपको क्या करना है, उसमें ओ प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। उसके बाद में एग्री विथ, उसके बाद में एग्री विथ। अब एग्री विथ का मतलब होता है सहमत होना, एग्री विथ का मतलब होता है सहमत होना। अब इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है वो देखो, आई बिलीव यू एग्री विथ यू, आई बिलीव मैं विश्वास करता हूं, यू एग्री विथ यू, यहाँ पे यू एग्री विथ मी, यू एग्री विथ मी। अब तुम मेरे से सहमत हो। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना कि यहाँ पे देखो दो प्रीपोजिशन आ रखे हैं, एग्री के साथ विथ का भी प्रयोग है, एग्री के साथ टू का भी प्रयोग है। यदि कोई व्यक्ति, ये बात ध्यान में रखना, मैं एग्री विथ के बारे में बता रहा हूं, यदि एग्री विथ का आपको प्रयोग करना है, यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के बारे में सहमत है, यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के बारे में सहमत है तो एग्री विथ का प्रयोग करना। यदि कोई व्यक्ति किसी बात के बारे में सहमत है तो एग्री टू का प्रयोग किया जाता है। यदि आपको क्या करना है, यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से सहमत है तो आपको क्या करना है, विथ का प्रयोग करना है एग्री के साथ में। यदि कोई व्यक्ति किसी बात पे सहमत है तो आपको क्या करना है, एग्री के साथ में टू का प्रयोग करना है। जनरली यदि उससे भी बेसिक हम ये बात ध्यान में रखें तो यदि आपके रिक्त स्थान आया होगा उसके तुरंत बाद में कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आया हुआ रहेगा या कोई नाउन आई भी रहेगी। क्या आई भी रहेगी, या तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन या कोई नाउन आई। जैसे यहाँ पे ये भी हो सकता है, आई बिलीव यू एग्री विथ, जैसे कोई किसी का नाम आ सकता है। सेकंड एग्जांपल देखो, सोवन एग्री विथ हरी, यहाँ पे क्या है, हरी एक नाउन है,
या तो कोई नाउन आ जाएगी या किसी भी प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव रूप आया रहेगा। जैसे यू का यूं आ सकता है, आई का मी आ सकता है, वी का अस आ सकता है, डी का इम आ सकता है, सी का हर आ सकता है, दे का देम आ सकता है। तो या तो यहाँ पे कोई प्रोनाउन होगा और या यहाँ पे कोई नाउन होगी, तब आपको एग्री के साथ में विद का प्रयोग करना है। विद का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? जब यदि नाउन में जो सेंटेंस आ रखा है उसमें यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर सहमत होता है या उसके जैसे रिक्त स्थान के तुरंत बाद में या तो कोई नाउन आ रखी है या कोई प्रोनाउन आ रखा है, तब हम विद का प्रयोग करेंगे। या यदि कोई व्यक्ति किसी बात पे सहमत होता है तब हम क्या करेंगे? एग्री टू का प्रयोग करेंगे। अब इस एग्जांपल में देखो, आई एग्री टू योर प्रपोजल। अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना, जनरली यदि बेसिक ध्यान में रखेंगे तो यहाँ पे देखो टू का प्रयोग आया हुआ है, उसके तुरंत बाद में अर्थात बोल सकते हैं रिक्त स्थान के तुरंत बाद में कोई ना कोई पजेसिव प्रोनाउन आया हुआ रहेगा। क्या आया हुआ रहेगा? पजेसिव प्रोनाउन आया हुआ रहेगा। या तो यहाँ पे आपको पजेसिव प्रोनाउन मिलेगा या यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मिलेगा या कोई नाउन मिलेगी। यदि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन या नाउन मिले तो आपको एग्री के साथ में विद का प्रयोग करना है, और यदि ऑब्जेक्ट पजेसिव प्रोनाउन मिल रहा है तो उसका मतलब ये है आपको वो व्यक्ति किसी बात पे सहमत हो रहा है तो आपको क्या करना है? एग्री के साथ में टू का प्रयोग करना है। यदि आपने बाय मिस्टेक इस यहाँ पे यदि कोई व्यक्ति किसी प्रपोजल पे किसी बात पे यदि सहमत हो रहा है और आपने वहां पे विद का प्रयोग कर दिया तो इसका मतलब आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा। ये दो तरीके होते हैं विद का एग्री के साथ जो प्रीपोजिशन का प्रयोग करने का। एक तो होता है विद का, एक होता है टू का। विद में क्या होता है? एक व्यक्ति के साथ हम सहमत होते हैं, दूसरे में क्या होता है? टू का प्रयोग जहां पे किया जाता है जब हम किसी व्यक्ति की बात पे सहमत होते हैं, कोई बात होती है। और यदि बेसिकली ध्यान में रखेंगे तो ये होगा कि जो रिक्त स्थान आएगा उसके बाद में या तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन या कोई नाउन आ रखी है तो आपको विद का प्रयोग करना है एग्री के साथ में। और यदि रिक्त स्थान के बाद में यदि आपके पजेसिव प्रोनाउन आ रखा है तो आपको क्या करना है? रिक्त स्थान में एग्री के साथ किसका प्रयोग करना है? टू का प्रयोग करना है। आगे देखो एम एट। एम एट का मतलब होता है कोई लक्ष्य होना। एम एट का मतलब होता है कोई लक्ष्य होना। ही ऑलवेज एम्स एट गेटिंग बेनिफिट। उसका केवल एक ही लक्ष्य रहता है हमेशा, वो क्या रहता है? गेटिंग बेनिफिट। गेटिंग होता है प्राप्त करना, बेनिफिट होता है लाभ। बस उसका एक ही लक्ष्य रहता है, वो क्या होता है? लाभ प्राप्त करना। फिर अगला सी एम्स एट ऑब्टेनिंग गुड मार्क्स। उसका एक ही लक्ष्य रहता है, वो क्या रहता है? ऑब्टेनिंग होता है प्राप्त करना, गुड मार्क्स होता है अच्छे नंबर। उसका केवल एक ही लक्ष्य रहता है, वो क्या रहता है? अच्छे नंबर प्राप्त करना। अगला हमारा प्रीपोजिशन है वो है एंग्री विद। एक है एंग्री एट। दोनों का अर्थ जिस प्रकार से हमने एग्री टू और एग्री विद का प्रयोग पढ़ा था उसी प्रकार से ही इनका प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया किस प्रकार से जाता है? ये देखो, यदि एग्री विद का प्रयोग आ रहा है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है यदि हमने एग्री विद का प्रयोग किया था उसमें क्या था? यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से सहमत होता है तब हम एग्री विद का प्रयोग करते हैं। और एग्री टू का प्रयोग कब किया जाता है? जब यदि कोई व्यक्ति किसी बात पे सहमत होता है तब हम क्या करते हैं? एग्री टू का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से यदि एंग्री विद का प्रयोग करेंगे तो इसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से नाराज होता है। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से नाराज होता है तब हम किसका प्रयोग करेंगे? एंग्री विद का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद में एंग्री एट। यदि कोई व्यक्ति किसी की बात पे नाराज होता है तब हम किसका प्रयोग करेंगे? एग्री के साथ में एट का प्रयोग करेंगे। एंग्री एट का प्रयोग किया जाता है। दोनों एग्री विद और एग्री टू की तरह ही एंग्री विद और एंग्री एट का प्रयोग किया जाता है। एक में क्या होता है? यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पे नाराज होता है तब एग्री विद का प्रयोग किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी बात पे नाराज होता है तो एंग्री एट का प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल देखो, आई एम एंग्री विद अनिल। आई एम एंग्री विद अनिल। मैं अनिल से नाराज हूं। तो इसका मतलब इसमें क्या है? यहाँ पे पर्टिकुलर कोई पर्सन आया हुआ है। यू आर एंग्री विद हिम। अब हिम आया हुआ है, ये कोई प्रोनाउन किसी व्यक्ति के लिए आया हुआ है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन किसी व्यक्ति के लिए आया हुआ है। तब यदि किसी यहाँ पे रिक्त स्थान के तुरंत बाद में यदि एंग्री, क्योंकि आपको डायरेक्टली ये नहीं फिलअप करना पड़ेगा, एंग्री फिलअप नहीं करना पड़ेगा, आपको विद और एट इनमें से फिलअप करना पड़ेगा। एंग्री दिया आएगा, एंग्री के बाद में रिक्त स्थान आ रखा है, उसके बाद में या तो नाउन दी भी आ रही है या प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव रूप दिया हुआ है, तब आपको क्या करना है? एंग्री के साथ में विद का प्रयोग करना है। और यदि एंग्री के बाद में रिक्त स्थान और उसके बाद में पजेसिव प्रोनाउन आ रखा है तो आपको एंग्री के साथ में किसका प्रयोग करना है? एट का प्रयोग करना है। अब इसमें एग्जांपल देखो, शी वाज एंग्री। शी वाज एंग्री एट योर मिसबिहेवियर। मिसबिहेवियर होता है दुर्व्यवहार, वो तुम्हारे दुर्व्यवहार से क्या है? नाराज है।
आगे देखो, राधा इज एंग्री एट माई रॉन्ग डिसीजन। एट माई रॉन्ग डिसीजन, राधा किस लिए नाराज है? मेरे गलत निर्णय पे नाराज है। तो ये जाहिर सी बात ध्यान में रखना, आपको क्या दिया हुआ आएगा रिक्त स्थान के तुरंत बाद में यदि पजेसिव प्रोनाउन दिया हुआ आ रहा है, जैसे मतलब योर, माई, हिज, हर, आवर ये दिए हुए आ रहे हैं, तब आपको मानना है एंग्री के साथ में किसका प्रयोग करना है? एट का प्रयोग करना है। और यदि एंग्री के बाद में रिक्त स्थान है, उसके बाद में क्या रखी है? कोई नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन भी कौन सा ऑब्जेक्टिव रूप आ रखा है, तब आपको रिक्त स्थान में किसका प्रयोग करना है? विद का प्रयोग करना है, अन्यथा आपको किसका प्रयोग करना है? एट का प्रयोग करना है। दोनों का अर्थ क्या होता है? समान ही होता है, नाराज होना। लेकिन एक में क्या होता है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से नाराज होता है। एक में क्या होता है? एंग्री एट का प्रयोग तब किया जाता है, एक व्यक्ति जब किसी बात पे नाराज होता है तब एंग्री एट का प्रयोग किया जाता है। अब उसके बाद में देखो, अजेम्ड ऑफ। अजेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदा होना। अजेम्ड ऑफ का मतलब होता है शर्मिंदा होना। अब इसमें देखो, सी इज, ही इज अजेम्ड ऑफ हिज बिहेवियर, वो अपने व्यवहार के कारण है, क्या है? शर्मिंदा है, व्यवहार के कारण। अजेम्ड ऑफ में क्या है? इसमें डायरेक्ट अजेम्ड वर्ड आ रखा है, उसके बाद में रिक्त स्थान है, तो आपको क्या करना है? ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। फिर है सी इज अजेम्ड ऑफ हर नॉनसेंस टॉकिंग। नॉनसेंस टॉकिंग होती है बकवास बातें, वो अपनी बकवास बातों के कारण शर्मिंदा महसूस कर रही है। तो इसका मतलब यदि इसमें तो कोई जैसे संशय भी नहीं है किसी व्यक्ति के लिए है या किसी बात के लिए, अजेम्ड यदि वर्ड आ रखा है, वर्ब आ रखी है, उसके तुरंत बाद में यदि आपको जो भी प्रीपोजिशन फिलअप करवाए तो वो प्रीपोजिशन क्या होगा? ओ प्रीपोजिशन होगा। उसके बाद में आस्क फॉर। आस्क फॉर का मतलब होता है कोई चीज मांगना। यदि हम किसी व्यक्ति से कोई ना कोई वस्तु मांग रहे हैं, तब उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? आस्क फॉर। आस्क फॉर। अब देखो, ही आस्क्ड फॉर माय हेल्प, उसने मेरे से क्या मांगी? मेरी हेल्प मांगी, अर्थात सहायता मांगी। सी आस्क्ड फॉर हिज शूज, उसने उससे क्या मांगे? उसके जूते मांगे। तो अर्थात किसी व्यक्ति से कोई वस्तु मांगते हैं या कोई चीज मांगते हैं, तब कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है? आस्क के साथ में फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा प्रीपोजिशन है वो है बिलीव। बिलीव के साथ में, बिलीव एक वर्ब है, उसके साथ में इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। देखो, किसी पर विश्वास करना। देखो, आई डोंट बिलीव इन यू, मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करता, मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करता। He does not believe in अनिल, वह अनिल पे विश्वास नहीं करता, वह अनिल पे विश्वास नहीं करता। अब उसके बाद में क्या है? बिहेवियर ऑफ। बिहेवियर का मतलब होता है सावधान रहना, सजग रहना, सतर्क रहना, ये इसका अर्थ होता है। बिहेवियर का मतलब होता है सतर्क रहना, सावधान रहना, सजग रहना। बिहेवियर ऑफ थीव्स, चोरों से सावधान रहे। बिहेवियर ऑफ लेटर्स, लेटर्स होता है चापलूस, चापलूसों से सावधान रहो। फिर है कॉन्ग्रेचुलेट ऑन। कॉन्ग्रेचुलेट एक वर्ब होती है जिसका अर्थ होता है बधाई देना, उसके साथ में ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे मतलब बहुत ज्यादा जैसे मतलब मिसयूज किए जाते हैं। यदि आपको एक बात ध्यान में रखना है, जिसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेट का मतलब होता है यदि बधाई दे रहे हैं, बधाई उसको नहीं दे रहे हैं। जैसे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स इस प्रकार से वर्ड यूज करते हैं, आई ऐसे करते, इसके तुरंत बाद में ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। वो गलत है, क्योंकि एक बात ध्यान में रखना, कॉन्ग्रेचुलेट यदि हम किसी को कर रहे हैं तो वो उसके किसी निश्चित पर्पज के लिए किया जाता है, उसकी किसी बात के लिए उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया जाता है, ना कि उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया जाता है। किसी पर्टिकुलर पर्सन को यदि उसने किसी भी विषय में सफलता प्राप्त की है, तो हम उसके विषय के बारे में, उसकी सक्सेस के बारे में, उसके बर्थडे के बारे में, उसकी एनिवर्सरी के बारे में उसको विश कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर पर्सन उसको खुद को विश नहीं कर सकते। अब देखो, माय फादर कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। अब देखो यहाँ पे मी, अब उसको कर रहा है ऑन माय सक्सेस, इसको कर रहा है ऑन माय सक्सेस, मेरी सफलता को। अब ये बात ध्यान में रखना कि यदि बधाई दी जाती है तो वो किसी बात पे दी जाती है, ना कि पर्टिकुलर पर्सन को दी जाती है। यहाँ पे यदि कोई नाउन आ रखी है या कोई प्रोनाउन आ रखी है, उससे पहले यदि आपने ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग कर दिया तो इसका मतलब आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, उसमें ऑन प्रीपोजिशन उस जगह नहीं होगा। अब अगला देखो, सी कॉन्ग्रेचुलेट्स हिम ऑन हिज बर्थडे, कि उसने उसको बधाई दी, किस पे दी? ऑन हिज बर्थडे, किस पे दी? उसके जन्मदिन पे। अगला है केयर फॉर। केयर फॉर होता है किसी बात की परवाह करना। ही डज नॉट केयर फॉर हिज स्टडीज, ही डज नॉट केयर फॉर हिज स्टडी, वो अपनी स्टडी है, पढ़ाई है, उसके बारे में वो क्या है? बेपरवाह है,
मतलब यहाँ पे देखो नोट का प्रयोग है बेपरवाह, जिसको लापरवाह बोल सकते हैं। इसका मतलब केयर फॉर इतना या नोट का प्रयोग नहीं है इसमें, ये सेंटेंस नेगेटिव रहेगा। तो जैसे परवाह करने वाले को हम उसका अपोजिट में जाएंगे तो उसको क्या मान लेंगे, लापरवाह। अब जैसे अगला एग्जांपल इसमें देखेंगे, सी डिड नॉट केयर फॉर हर कैरियर, ये बन जाएगा वो अपने कैरियर के प्रति क्या थी, लापरवाह थी। तो केयर के बाद में जिस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है वो प्रीपोजिशन कौन सा होता है, और प्रीपोजिशन होता है। अगला है एट दिस टाइम बोल सकते हैं, या टाइम की जगह क्या आ सकता है, मोमेंट। इसका अर्थ होता है इस समय या इस क्षण। इसका अर्थ क्या होता है, इस समय या इस क्षण। आप देखो, आई नीड सम मनी एट दिस मोमेंट। ये है एट दिस मोमेंट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब भी होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की क्या होती है, एडवर्ब भी होती है। एट आई नीड सम मनी एट दिस मोमेंट। अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल, यदि कंटिन्यूअस में जाएंगे तो वहां पे भी ये कर सकते हैं, सी इज कुकिंग राइस, उसके बाद में क्या कर सकते हैं, एट दिस टाइम। चाहे आप टाइम की जगह मोमेंट का भी प्रयोग कर सकते हो, चाहे टाइम के की जगह आप किसका प्रयोग कर सकते हो, मोमेंट का कर दो, या मोमेंट की जगह किसका प्रयोग कर दो, टाइम का प्रयोग कर दो। अगला है वो है कंप्लेन। अगला है कंप्लेन। अर्थ होगा किसी व्यक्ति से शिकायत करना। अर्थ होगा किसी व्यक्ति से शिकायत करना। एग्जाम्पल देखो, सी विल कंप्लेन टू द प्रिंसिपल। यदि हम किसी व्यक्ति से शिकायत करेंगे तो कंप्लेन के बाद में जो जिस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है, टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। आप देखो, सी कंप्लेन टू हिज पेरेंट्स। उसने शिकायत किससे की है, अपने माता पिता से की है। यदि हम कोई भी शिकायत है किससे करेंगे, किसी व्यक्ति से कर रहे हैं। यहाँ पे देखो प्रिंसिपल आ सकता है, हेडमास्टर आ सकता है, टीचर आ सकता है, पेरेंट्स आ सकता है, ब्रदर सिस्टर जो भी आ रखा है। तो यदि जिससे शिकायत करेंगे, किसी पर्सन से हम यदि कोई शिकायत करें, कंप्लेन करें, तो उससे कंप्लेन के तुरंत बाद में, कंप्लेन एक वर्ब होती है, उसके तुरंत बाद में जो प्रीपोजिशन प्रयुक्त होता है वो कौन सा प्रीपोजिशन होता है, टू प्रीपोजिशन होता है।